हेलो एवरीवन एंड वापस से वेलकम टू डीजी गुरुज वीडियो सीरीज। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वी वुड बी लर्निंग ऑल अबाउट गूगल एडवर्ड्स। सो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम गूगल एडवर्ड्स और किस तरह से हम गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज अच्छे से कर सकते हैं, ये सारा कुछ सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था वो 5 मिस्टेक्स जो जनरली हम गूगल एडवर्ड्स बनाते समय करते हैं। उन्हीं मिस्टेक्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल एडवर्ड्स में कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो गूगल एडवर्ड्स में बेसिकली 5 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। जो सबसे पहला कीवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉड मैच, दूसरा होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, तीसरा होता है फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और आखिरी होता है आपका नेगेटिव मैच। ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ब्रॉड मैच, ये दो एक ऐसे कीवर्ड हैं जो कि जनरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गूगल एडवर्ड्स में ऐड बनाते समय। अगर मैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स की बात करूं तो जो जनरली आप कीवर्ड्स लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड। जनरली मेरा मतलब है बिना किसी सिंबल के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने गूगल एडवर्ड्स के इंटरफेस में, जैसा कि आप अपने बगल में देख पा रहे हैं, उस इंटरफेस में मैंने सिंपल लिख दिया है बाय शूज ऑनलाइन, तो जब मैंने ये कीवर्ड लिखा है और तो इसमें कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड। एक ब्रॉड मैच कीवर्ड का अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकेशंस में, तो इस कीवर्ड के कारण मेरा ऐड सारे लाइक बाय शूज ऑनलाइन पे भी नजर आ सकता है, या किसी एक शब्द पे लाइक बाय या शूज या बाय शूज या शूज ऑनलाइन या बाय ऑनलाइन, या मतलब कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स के लिए भी नजर आ सकता है। मेरा ऐड मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स के लिए भी नजर आ सकता है, लाइक अगर शूज का स्पेलिंग SHOESS आपने लिख दिया या SHOS लिख दिया, शायद आपने ई भूल गए। किसी भी कीवर्ड के लिए, चाहे वो एनोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, सिंगुलर, प्लूरल, मिसस्पेल्ड, सारे कीवर्ड्स के लिए मेरा एडवर्टीजमेंट नजर आ सकता है। तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्रॉड मैच कीवर्ड ये होता है कि हमारे पास चांसेस है मेजॉरिटी इंप्रेशंस बनाने का, कि अगर कोई मेरा पूरा का पूरा कीवर्ड नहीं, अगर हाफ ऑफ द कीवर्ड भी सर्च कर रहा है, तो देयर इज वेरी हायर चांसेस कि मेरे एडवर्टीजमेंट्स मेरे कंसर्न्ड उस एडवर्टाइजर को या उस कस्टमर को नजर आ जाएगा जो मुझे सर्च कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट का, तो मेरा एड इररिलेवेंट प्लेसेस पे भी नजर आ सकता है बहुत ज्यादा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, लाइक सपोज करिए कोई शूज परचेज नहीं करना चाह रहा है लेकिन रिव्यूज ढूंढ रहा है शूज के ऊपर, बट शूज वर्ड के कारण मेरा एड ट्रिगर हो चुका है। नाउ एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, ही इज नॉट सर्चिंग फॉर शूज, वो शूज खरीदना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है शूज का रिव्यू देखने, और मेरा एड उसे सामने दिख गया एंड ही क्लिक्ड ऑन इट। क्योंकि ये टेक्स्ट एड है या कोई भी एडवर्टीजमेंट ऑन क्लिक पे ही चार्ज हो जाता है, तो मेरे पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन क्या वो मेरा रेलेवेंट ऑडियंस था? शायद नहीं। वो शायद मेरा रिव्यूज देख के शायद सिर्फ रिव्यूज देखना चाहता था, वो परचेज करने का भी प्लानिंग में नहीं है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं और मेरे ऑडियंस या मेरे रेलेवेंट ऑडियंस मेरे सामने में नजर नहीं आ रहा है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस थिंग, इसी चीज को ठीक करने के लिए जो नेक्स्ट काइंड ऑफ कीवर्ड्स आया था दैट इज ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ब्रॉड मैच मॉडिफायर का सिंबल होता है प्लस। अगर मैं इसी कीवर्ड में लिख दूं प्लस शूज प्लस ऑनलाइन, तो जिस भी वर्ड के साथ प्लस साइन अटैच्ड होता है वो वर्ड मैंडेटरी हो जाता है, राइट? वो वर्ड गूगल के सर्च इंटरफेस में जरूर होना चाहिए जो कि यूजर ने डाला है। अगर यूजर ने सर्च में शूज डाला लेकिन ऑनलाइन शब्द नहीं डाला है, मेरा ऐड नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन के साथ भी प्लस साइन अटैच करके रखा हुआ है। सो प्लस साइन अटैच करने से या ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड बनाने से मेरे बेनिफिट्स ये होता है कि मैं उन शब्दों को इम्पॉर्टेंट बना देता हूं कि जिसके जब तक वो सर्च क्वेरी में नहीं है मैं नहीं नजर आऊं। अब ये शब्द चाहे आगे पीछे अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और इन शब्दों के अलावा भी काफ़ी सारे शब्द आपके सर्च क्वेरी में हो सकते हैं, बट अगर ये शब्द हैं जिनके साथ मैंने प्लस साइन अटैच किया हुआ है, तो मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा, राइट? आई होप ब्रॉड मैच मॉडिफायर को समझ में आया। इसका एडवांटेज क्या है कि हम अननेसेसरी प्लेसेस में दिखने का हमारा चांसेस कम हो सकता है, राइट? जैसे मैंने बोल दिया शूज, उसने अगर जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने रिव्यू का लिया था,
तो अगर उसने शूज़ ऑनलाइन या बाय प्लस शूज़ प्लस ऑनलाइन मैंने करके रखा हुआ है, तीनों में मैंने प्लस साइन लगा दिया है, तो जब तक तीनों के तीनों शब्द किसी भी यूज़र के द्वारा गूगल के सर्च इंटरफेस में नहीं डाला जा रहा है वो नज़र नहीं आएगा, राइट। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ कीवर्ड इज फ्रेज मैच, और फ्रेज मैच का सिंबल होता है इन्वर्टेड कोट्स, राइट। अगर मैं इसी इस चीज़ को बाय शूज़ ऑनलाइन को इन्वर्टेड कोट्स में कर दूं तो मेरा ऐड तब तक नहीं नज़र आएगा जब तक यूज़र एग्जैक्टली सेम वर्ड नहीं लिखता है। सो इन दिस द यूज़र हैज़ टू राइट एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। अगर सीक्वेंस भी आगे पीछे होता है या सीक्वेंस भी चेंज होता है तो मेरा ऐड नज़र नहीं आएगा। हो सकता है मेरे कीवर्ड मेरे सीक्वेंस के राइट या लेफ्ट या स्टार्टिंग या एंड में और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स हों, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो कीवर्ड मैंने एंटर किया है उसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ना एडवांटेज ऑफ दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स इज कि आप बहुत प्रिसाइज, योर निश, कि आप एग्जैक्टली तभी नज़र आ रहे हैं जब यूज़र एग्जैक्टली वही शब्द लिख रहा है जो आप चाहते हैं जिस पे नज़र आना। इससे क्या होता है, आपका इम्प्रेशंस बहुत प्रिसाइज हो जाता है। इसका ड्रॉबैक यह है कि अगर यूज़र ने स्लाइट चेंज भी किया अपने कीवर्ड सर्च क्वेरी में, आपका ऐड ट्रिगर नहीं होगा। सो एडवांटेज ये है कि आप प्रिसाइज नजर आएंगे, डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज स्लाइट चेंज ऑल्सो, आप नजर नहीं आओगे, राइट। नाउ फोर्थ काइंड ऑफ कीवर्ड इज योर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, राइट। नाउ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में क्या होता है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स में अगर जो भी कीवर्ड हमने लिखा हुआ है, अगर वो एग्जैक्टली भी यूज़र ना लिखे लेकिन उसका मीनिंग, उसका रेलेवेंसी सेम है अगर, तो हमारा ऐड ट्रिगर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सर्च किया बाय शूज़ ऑनलाइन और मेरा कीवर्ड है बाय स्नीकर ऑनलाइन, तो स्नीकर और शूज़ आर टू वेरी रेलेवेंट वर्ड, सो मेरा ऐड उसमें आराम से ट्रिगर हो सकता है, राइट। नाउ द लास्ट इज नेगेटिव मैच। द सिंबल फॉर नेगेटिव मैच इज माइनस साइन। सो अगर मैंने किसी वर्ड के साथ या किसी कीवर्ड के साथ माइनस साइन लिख दिया है दैट गूगल के इंटरफेस में जब मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ, तो मैं ये गूगल को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि अगर किसी यूज़र ने ये शब्द लिखा अपने सर्च क्वेरी में तो मेरा ऐड नज़र ना आए, राइट। मैं अपने ऐड को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ अननेसेसरी कीवर्ड्स या अननेसेसरी सर्च क्वेरीज पे नज़र आने के लिए। नाउ द बेस्ट यूज, या अगर मैं बताऊँ नेगेटिव कीवर्ड का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, दैट इज़ टू इंक्रीज द CTR। CTR बढ़ाने के ये काम में बहुत आता है। नाउ CTR क्या होता है, CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, एंड CTR का फॉर्मूला होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन इनटू 100। सो अगर हमारा ऐड बार बार इम्प्रेशन ले रहा है, उसमें हमें अगर क्लिक्स नहीं मिल रहा है तो हमारे ऐड का रैंक कम हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू सेव आवरसेल्फ, हमें इस सिचुएशन से बचने के लिए जहाँ पे हमारा ऐड बहुत ज़्यादा इंप्रेशन बना रहा है और हमें क्लिक्स नहीं मिल रहा है, हम ज़्यादातर नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं सो दैट हम अननेसेसरी इंप्रेशन से बच सकें। सो दीज वेर द 5 काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स जो कि हम गूगल एडवर्ड्स के टेक्स्ट ऐड बनाते समय जनरली ध्यान रखते हैं। नॉट ओनली टेक्स्ट ऐड, अगर हम डिस्प्ले ऐड या वीडियो ऐड भी बनाएं उनमें भी कीवर्ड का इंटरफेस होता है जहाँ पे हम कीवर्ड्स लिख के यही फंक्शनलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये 5 तरह के कीवर्ड जो कि गूगल एड्स में हम यूज़ करते हैं आपको समझ आए हो, एंड आप अगली बार ऐड बनाते समय इन सारे कीवर्ड्स को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट सो दैट ये जो पूरा का पूरा एडवर्ड सीरीज़ है आपको हर वीक 1 या 2 वीडियोस में लेके आता हूँ, जिसमें कि इन्हीं तरह के एक छोटे मॉड्यूल्स की गूगल एडवर्ड्स में किस तरह यूज़ किया जाता है वो मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाया हुआ है। So thank you for watching my video, and if you are having any query, do comment in the comment section so that I can get back to you. Thank you.